चुनाव हो या राजनीति, हम कराएंगे आपको रूबरू, उठाएंगे गरीबों के हक की आवाज, दिखाएंगे सच का आईना, क्योंकि आप देख रहे हैं 24 इंडिया टीवी न्यूज, स्पेशल न्यूज, सच का सवेरा। आम बजट 2022 2023 न स्लैब्स बदली न छूट बढ़ी, सिर्फ रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 व 23 के लिए आम बजट पेश किया है। न तो आयकर स्लैब्स बदली गई और न ही कोई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं। बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बुनियादी छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करमुक्त आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किया गया था। तब से करमुक्त आय की सीमा नहीं बढ़ी है। करदाताओं के सामने मौजूद रहेंगे 2 विकल्प। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2020 में टैक्स जमा करने का नया विकल्प दिया था। इसमें उन लोगों के लिए टैक्स रेट्स को घटाया गया था जो टैक्स में मिलने वाली छूट और राहत का लाभ नहीं उठाना चाहते। यह एक तरह से आयकर का सरलीकरण था। कमाई के हिसाब से टैक्स तय किया गया था। इसमें निवेश एवं अन्य आवश्यक खर्चों के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई थी। इससे करदाताओं को 2 विकल्प मिल गए। वे पुरानी व्यवस्था में रहकर छूट प्राप्त कर सकते हैं या नई व्यवस्था में बिना छूट के कर का भुगतान कर सकते हैं। ये रहेंगी आयकर की स्लैब्स। दोनों ही विकल्पों में 2.5 लाख रुपए तक की आयकर कर मुक्त है। आय 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% कर लगता है। हालांकि आयकर अधिनियम की 87A के तहत 12,500 रुपए तक की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। नए विकल्प में 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स है, जबकि पुराने विकल्प में 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगता है। पुराने विकल्प में 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। नई व्यवस्था में 10 से 12.5 लाख रुपए की आय पर 20% और 12.5 लाख से 15 लाख रुपए पर 25% टैक्स है। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। सेस और सरचार्ज की वजह से प्रभावी टैक्स रेट बढ़ जाता है। रिटर्न अपडेट करने की अनुमति बजट में जो बड़ी घोषणा की गई है वह 2 साल में रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति है। अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती की है तो वह इसे 2 साल में सुधार सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। रिटर्न अपडेट करते हुए उन्हें आवश्यक कर का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह NPAS में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। वर्चुअल संपत्ति पर 30% टैक्स। नए प्रस्ताव के तहत वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। इन संपत्तियों को खरीदने पर किए गए खर्च के अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। 1% TDS भी लागू होगा। वर्चुअल करेंसी को गिफ्ट देने पर भी टैक्स चुकाना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% सरचार्ज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% सरचार्ज लगाया जाएगा। इस समय ये सिर्फ लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स पर लगता था। अब ये सभी संपत्तियों पर लगेगा।